गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, एक्चुअली गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और चलिए आज का मैं एक ट्रेड आपके साथ शेयर करना चाह रहा था जो कि हमने लिया है। ये रहा हमारा ऑर्डर बुक, देख सकते हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट ट्रेडर हमारा लॉस हुआ था, 300 रुपीज़ का लॉस हुआ था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था, जिस वजह से मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया एंड एक यूपीएस लगाना पड़ेगा आई गेस। एंड सिस्टम शट डाउन होने के कारण जो मेरा रिकॉर्डेड फाइल था वो करप्ट हो गया एंड काफ़ी देर तक लाइक नहीं आई थी, तो सिस्टम मुझे कुछ देर पहले ही मिला है। ठीक है, तो मैंने एक ट्रेड ले लिया था, बाइंग का ट्रेड था हमारा। और वैसे तो आज हम सेलिंग के साइड थे इनिशियली एंड मार्केट अच्छा खासा फॉल भी किया, हम देखेंगे बाद में। बट लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रेड। ओके, ये हमारा लॉस हुआ था, आपको दिखाई दे रहा है 61 से हमने इसे सेल किया था। हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था 6250 पे। ओके, ये एक्चुअली हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये ट्रेड बहुत नेगेटिव है, इसलिए हमने इसे एग्जिट किया है। ठीक है, समझ सकते हैं आप, क्योंकि 1.5 पॉइंट का खाली हमारा एसएल था, बहुत ही छोटा एसएल था। एक्चुअली वो एसएल भी नहीं था, मैंने यहाँ पर जानबूझकर एग्जिट किया था प्राइस को। 300 का लॉस था। नेक्स्ट हमने देख लीजिए 1143 पे ये एग्जिट हुआ है एंड 1207 पे हमने एक नेक्स्ट ट्रेड लिया है। 6225 पर हमने इसे बाई किया था। चलिए एक बाइंग पोजीशन बना लेते हैं। और आज का ट्रेड मैं इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि आज एक बहुत ही एक प्यारा सा लेसन आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मुझे भी मिला, मैं चाह रहा था कि ये चीज़ आप भी सीखें मेरे साथ साथ। चलिए 1207, राइट, कहाँ पर है 1207? ये रहा समवेयर यहाँ पर। हमने 6225 हमने यहाँ से हमने बाई किया था। ऑलराइट, ये था हमारा बाइंग प्राइस। स्टॉप लॉस इनिशियली मैंने लगाया था अराउंड अप्रॉक्स यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ भी नहीं, एक्चुअली 58 59 का हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था, देख सकते हैं इसके जस्ट नीचे। टारगेट मैंने प्लान किया था उसके ऑपोजिट में 72 का, जो मैंने आगे जाकर के ट्रेल किया है। टारगेट भी ट्रेल किया है, पूरी स्टोरी में आप लोगों को समझाता हूँ। स्टे ट्यून, आराम से बैठिए। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो हो सकती है लंबी जाए बिकॉज ऑफ सो एंड सो इश्यूज। ठीक है, ये देखिए, ये था हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3.08। ठीक है, बहुत ही बड़ा था, आई एग्री, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। लेकिन अगर आप इसे 15 मिनट्स के फ्रेम पर देखते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं कैंडल को एंड जूम इन, ये लीजिए, देखिए हमारा टारगेट था यहाँ 672 पर था। ठीक है, इनिशियल सपोर्ट क्योंकि इसका बन रहा था लगभग इस लेवल पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारा टारगेट यहाँ पर था। बट हमने फर्दर आगे जाकर के फिर इसे हमने ट्रेल किया था, नीचे ले आए थे। ठीक है, टारगेट अभी करेंटली तो अचीव हो चुका है, देख लीजिए टारगेट कहाँ अचीव हुआ है वो भी देख लेते हैं हम। टारगेट हमारा अचीव हुआ है 7050 पे। ठीक है, 72 से 71 आए, 71 से 7050 आए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था ऑलरेडी एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 72 का टारगेट आएगा, बट इवेंचुअली वो भी आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं। बट कोई बात नहीं, उसे छोड़ते हैं हम, यहाँ पे 7050 की बात करते हैं। चलिए 7050 कहाँ पर है ट्रेडर्स, इसे हम ड्रैग कर लेंगे थोड़ा सा और 1 मिनट पर आते हैं। और चलिए ट्रेडर्स देख लेते हैं, ये है 7050 हमारा अराउंड यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ ट्रेल किया था एंड स्टॉप लॉस भी हमारा आप देख सकते हैं कि कैंसिल हुआ है 6650। ऑलराइट, 6650 कहाँ पर आता है, लगभग आप देख लेंगे तो यहाँ कहीं पर आ रहा है, ये इस लेवल पे कहीं पर आ रहा है। बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर यहाँ से मार्केट अगर पलटता है, अगर बाउंस बैक होता है, ठीक है, तब भी हम एटलीस्ट लॉस पे नहीं निकलने वाले। ठीक है, हमने यहाँ कहीं पर ट्रेल कर रखा था इसे। चलिए, अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स कितना समय लगा है, ये देखिए कितना समय लगा है। हमारा ट्रेड कितने बजे था, 12 बजे था। एग्जीक्यूशन कितने बजे हुआ है, टारगेट अचीव कितने बजे हुआ है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3:57, यानी कि 15:57 पे हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ये देख रहे हैं ट्रेडर्स, ये रोलर कोस्टर। ठीक है, हर एक ट्रेडर के लाइफ में एक ना एक बार ये एक ऐसा मोमेंट आता है जब ऐसा टेस्ट ऑफ पेशेंस मार्केट उनके साथ में लेता है। देखिए किस तरह से शॉर्टिंग हो रही थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम भी देखिए साथ में, कहाँ कहाँ पर स्पाइक आया, ये देखिए। यहाँ पर ट्रेडर्स मार्केट ने कोशिश किया कि हमें निकाल दे, दिस वाज अ स्पाइक, यहाँ कोशिश किया निकाल दे।
यहाँ कोशिश किया निकाल दे, यहाँ ट्राई किया मार्केट ने कि हमें एलिमिनेट करे, यहाँ मार्केट ने ट्राई किया हमें एलिमिनेट करे। लगभग एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, 5 दफ़ा मार्केट ने ये ट्राई किया कि हमें मार्केट से एलिमिनेट करे। एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ भी आया है, ठीक है, ये भी एक है, बट अगेन, और इस वक्त में 3:30 लगभग कुछ बज चुकी थी। ओके, पॉइंट ये है ट्रेडर्स मेरे वीडियो बनाने का। वैसे मैंने सोचा था ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि हमारा हर कुछ ही मिस हो चुका है, रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास में, कोई हिस्ट्री नहीं है हमारे पास में, ठीक है। मैं दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर 300 का लॉस भी था, करेंटली 1350 का हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है 300 लॉस रिकवर करने के बाद, यानी कि 1650 के समवेयर अराउंड होगा, और वो भी हमने 72 से ट्रेल किया था, और अगर हम 72 पूरा कैप्चर करते तो अराउंड 400 रुपीज़, यानी कि 1750 1800 समथिंग कुछ का प्रॉफिट हमको आज बुक होता। ऑलराइट, सो ये थी ये तो चलिए हो गया नंबर्स की बात, ठीक है। अब देखते हैं ट्रेडर्स की क्या हो रहा है। 12 बजे से हम मार्केट पे बैठे, ठीक है, ट्रेड तो ठीक है, हम अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, लेकिन आप देखिए 12 बजे से हम मार्केट में बैठे हैं और हमारा बज चुके लगभग 4 बज चुकी है, करेक्ट। 4 घंटे हमने मार्केट में लगाए हैं। ऑलराइट, आप प्रीवियस वीडियोस जाकर के देखेंगे तो कुछ एक वीडियोस में आपको ये भी दिखेगा कि हम भाई 10 मिनट में या 15 मिनट में या 1 घंटे में हमारा टारगेट अचीव हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट से हम एग्जिट हो चुके हैं ट्रेडर्स। बट ऐसे भी दिन आते हैं जब आपको 3-3 4-4 घंटे हमको बैठने पड़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं चाह रहा था कि आप इस चीज़ को समझें। नाउ इस पे वापस आएंगे हम, पहले बात कर लेते हैं हम इसकी, क्या कहते हैं, हमारे ट्रेड की, ठीक है। सो कहानी देखिए, मैं मार्केट को वॉच करना शुरू किया मैंने लगभग यहाँ कहीं पर से, ठीक है, लगभग यहाँ कहीं पर से हमने मार्केट को वॉच करना शुरू किया। ओके, सो मार्केट ने यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी कहानी की, मार्केट ने फॉल लिया, अपसाइड आया, देन एक आप देख सकते हैं एक डबल बॉटम इसने बनाया, करेक्ट, इसने डबल बॉटम बनाया एंड इसने इस चैनल के अंदर एक हायर हाई बनाया इसने, ठीक है। मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, देन फॉल किया मार्केट ने, एंड यहाँ पर था उसका बायर जोन, ठीक है। यहाँ पर सारे बायर्स की एंट्री होनी थी, जैसा कि था मार्केट में यहाँ पर से बायर्स एंटर हुए हैं एंड मार्केट से बायर्स ने इसे प्राइस को अपसाइड लेना शुरू किया, ठीक है, हेल्दी वे में। अपसाइड मोमेंटम, देन पुल बैक, देन अपसाइड मोमेंटम, देन पुल बैक, देन अपसाइड मोमेंटम, देन पुल बैक, देन अ हायर हाई, देन पुल बैक, और ये हाई बनते बनते कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, करेक्ट। ये है ट्रेडर्स अब हमारा सेलर्स का जोन, ठीक है। यहाँ से हल्का कंसोलिडेशन होना था मार्केट पे, जो कि आप आगे जाकर देख सकते हैं। हमने एंट्री कहाँ पर ली, हमने किया इनिशियली हमने किया था सेल, ठीक है। हमने यही सोचकर सेल किया था कि ये है जी सेलर्स का जोन, ठीक है। हमारा टारगेट था, हालांकि यहाँ हमारा टारगेट था अराउंड इस लेवल पे, जो कि नहीं आना था, ठीक है। यहाँ से जब मार्केट ने रिवर्स लिया, ऑलराइट, तब हमने अपने ट्रेड को एग्जिट किया। ट्रेड को हमने एग्जिट क्यों किया, अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि हमने ट्रेड को एग्जिट क्यों किया, ठीक है। सारे ड्राइंग्स क्लियर एंड चलिए, उसके लिए हमको आना पड़ेगा 15 मिनट्स से कैंडल पे, ऑलराइट। हम आते हैं 15 मिनट्स के कैंडल पे, और जो ये रेंज दिखाई दे रही है हमको, ठीक है, ये जो हमको बड़ी रेंज दिखाई दे रही है, चलिए इसका एक बार फिबोनाची देख लेते हैं। थोड़ी मेरी हेल्थ आज सही नहीं है ट्रेडर्स, तो माफ़ कीजिए अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती है तो। देखिए, करेक्ट, ये कौन सा लेवल था, 23.6 का रिजेक्शन लेवल था, ऑलराइट। ये मार्केट ने जब इस जगह पर आया तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम में कितना अच्छा स्पाइक है, ऑलराइट। हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, इस लेवल पर, किस लेवल पर, यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर आया है, यहाँ से हमारा आज का ट्रेड स्टार्ट हुआ है, करेक्ट। ये था प्रीवियस डे हमारा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक फॉलिंग जोन आ चुका था, एक हेल्दी डाउनफॉल के लिए मार्केट को एटलीस्ट 50% या अबव का रिजेक्शन लेना पड़ेगा, उसके पहले मार्केट फॉल नहीं करेगा। सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से सेल करके मैं वापस से इस जगह पे पोजीशन ले लूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस से फॉल आ सकता था और यहाँ से एक और बाइंग हो सकती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन लिया हुआ है एंड यहाँ से मार्केट ने बस एक ट्रैप किया है। जैसे ही हमने इस ट्रैप को आइडेंटिफाई किया ट्रेडर्स, ये रहा वो कैंडल, ठीक है। हम देखते हैं एक बार कि हमने एग्जिट कब किया था, 11:43 पे, करेक्ट। ये 15 मिनट्स का कैंडल, इस कैंडल के
पहले पहले हमने यहीं पर इसे एग्जिट कर दिया था, करेक्ट। तब तक कि ये रेड कैंडल नहीं बनी थी, सॉरी यहाँ इस कैंडल पर हमने एग्जिट किया था। 1 मिनट के फ्रेम पर देखेंगे कौन सा कैंडल था टू बी एग्जैक्ट। बट यहाँ पर हमने इसलिए हमने एग्जिट कर दिया क्योंकि हमको ये दिख चुका था कि ये एक बड़ा मेजर जो फॉल आया है इसका पुल बैक रिमेनिंग है अभी, करेक्ट। जो कि हम कल हमने यहाँ पर पुल बैक जो एक्सपेक्ट किया था, हमने यहाँ पर पुल बैक एक्सपेक्ट किया था, वो नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, दोनों रिजेक्ट हुए। सो डेफिनेटली एक पुल बैक इसका भी पेंडिंग है। तो पेंडिंग पुल बैक वो कैसे फिल करेगा, डेफिनेटली वो आज के दिन फिल करने वाला है। सो क्योंकि अब यहाँ पर ये लेवल आपका जा चुका है, ठीक है। अभी इसे अगर मैं क्लियर करूं तो फिर आपको अगर एक चीज दिखाई देगी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर दिखाई देगी, और वो है ये। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे अगर हम, तो आप चेक कीजिए ट्रेडर्स कि ये जो लेवल है, करेक्ट, ये जो लेवल यहाँ पर आया हुआ है, ये एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जो ये नेक्स्ट कैंडल 45 की जो कैंडल ये बनी है, ठीक है, इसने इसके 50% मार्क को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। विच क्लियरली मीन्स कि सेलर्स यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं है वापस से मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी इतना मेजर फॉल आया हुआ है। तो फिर यहाँ पर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट की आवश्यकता बिल्कुल मार्केट को बनने वाली है, ठीक है। इस लॉजिक के साथ हमने उस ट्रेड को कैंसिल किया एंड हमने यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी और हमने बाइंग किया। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको कैसे दिखाई दी, उसके लिए हम आ जाते हैं बैक टू 1 मिनट के फ्रेम पे, ठीक है। थोड़ा सा जूम किया हमने, और ये रहा जी आज का पूरा मार्केट। हमने बाई किया था समवेयर यहाँ पे, ठीक है। हमने बाई किया था 6225 1207, करेक्ट। हमने इस कैंडल पर बाइंग किया, चलिए। अब ये बाइंग हमने क्यों किया था, बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट लेवल, ठीक है ट्रेडर्स। ये है एक सपोर्ट लेवल, ये पूरा जो जोन है ये आपका एक सपोर्ट लेवल की तरह ऐड कर रहा है। ये हाई देखिए, इसने एक हायर हाई बना करके यहाँ पर से रिजेक्शन लिया था, लेने के जस्ट बाद हमारे थोड़ा सा यहाँ पर ये लॉस हुआ था, नीचे फॉल बैक आया था, करेक्ट। थोड़ा सा हम भी यहाँ पर डाइसी हुए थे, बट स्टिल अगेन ये वाली जो कैंडल थी इसकी क्लोजिंग अगर आप देखेंगे, जो 1207 की क्लोजिंग है, क्लोजिंग 6275 पर इसकी क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। नीचे से हमको रिजेक्शन दिखाई दिया। एंड एक और कारण ये था बाइंग करने का यहाँ पे, क्योंकि अगर हम, क्योंकि ये ऑलरेडी मेड आउट मोमेंटम है, राइट। अगर हम यहाँ से अगर एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो फिर देखिए आपको 50% यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। मार्केट अपने 50% फिबोनाची के अपसाइड पे ही क्लोजिंग दे रहा है, जो कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में सीखा था। जो हमसे प्रॉब्लम मिस्टेक हुई थी 38.2 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था, बट हमने उसे नीचे समझा एंड हमने वहां से बाई किया था, बट मार्केट ने हमारा एसएल लिया था। हमने उस लेसन को यहाँ अप्लाई किया, 50 के ऊपर ये ट्रेजेक्टरी ले रहा था और हमने यहाँ से अपनी एंट्री ली, ठीक है। दिस वाज आवर एंट्री। एंट्री के बाद हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं ट्रेडर्स। तो स्टॉप लॉस हमने, चलिए यहाँ से हमारी एंट्री थी, करेक्ट, ये हमारी एंट्री हुई। स्टॉप लॉस हमको चाहिए था ट्रेडर्स कि इसके सपोर्ट के नीचे, देखिए ये जो पूरा का पूरा एक क्लाइंब फ्रेम बना है, ठीक है, हमको इसके सपोर्ट के नीचे आना था। अनदर रीजन वाज दैट कि यहाँ पर हमको आरआर रेशो परफेक्ट बैठ रहा था। 6225 से हमने 59 पर लगा रखा था, विच वाज रफली अराउंड 4.425 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठ रहा था, करेक्ट। सो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में हमने यहाँ पर बाइंग किया एंड ऑब्वियसली हमने, क्योंकि फिबोनाची के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया था, तो हमने उसी बेसिस पे अपना टारगेट भी सेट किया था 72 के प्राइस पर, ओके। यहाँ पर नहीं है, बहुत ही ऊपर है इससे, ठीक है। सो मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद वापस से नीचे फॉल किया, फॉल करके हमारे कॉस्ट के पास आ गया, बहुत देर तक यहाँ सस्टेन किया ट्रेडर्स। हम धीरे धीरे हमने क्या किया, हमने अपने जो स्टॉप लॉस था उसे हम ट्रेल कर ऊपर लाए, ठीक है। कहाँ लेकर आए, इनिशियली हम 60 पर लेकर आए, देन 60-50 पर लेकर आए, ट्रेल करते हुए हम ऊपर लेकर के आ रहे हैं ट्रेडर्स, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि टारगेट इसने यहाँ कहीं पर हमारा टारगेट अचीव किया है, ठीक है। ये देखिए कितना लंबा समय लगा है ट्रेडर्स, और देखिए यहाँ पर बार बार कैसा पुल बैक आ रहा है। आप स्पाइक देखिए यहाँ पे रेड कैंडल का, ठीक है। ये वॉल्यूम देखिए आप, ये वॉल्यूम देखिए आप, कितने बड़े बड़े ट्रेड्स लग रहे हैं यहाँ पे।
क्या ये ट्रेड्स कोई रिटेलर्स लगा रहे हैं? नहीं ट्रेडर्स, ये ट्रेड्स लगाती है एक्चुअल में आरबीआई, बिकॉज दिस इज अ करेंसी। करेंसी में मैनिपुलेशन या ऑपरेटिंग नहीं होती है ट्रेडर्स, कभी भी हमेशा याद रखिएगा। ये आरबीआई का काम होता है कि वो मार्केट की प्राइस जब ओवरफ्लो हो रही है या ओवरसोल या ओवरबॉट होती है तो आरबीआई एंटर्स द मार्केट एंड इट पुल्स डाउन द एंटायर प्राइस एक सपोर्टिंग लेवल पे, ठीक है। क्योंकि हेल्दी वे में मूव करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ये क्यों हुआ है ट्रेडर्स? क्योंकि आप भी देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सेलिंग जोन क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पर सेलिंग जोन क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ पर सेलर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे तो फिर बायर्स को इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। सेलर्स को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, जो काम आरबीआई करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर पेशेंटली वेट किया ट्रेडर्स, हमारे इस टारगेट के लिए हमने वेट किया है। ऑफ कोर्स क्योंकि 4 बजने वाले थे ट्रेडर्स एंड बस हाफ एन आवर बाकी है, और मैं इतने देर तक कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैंने कभी नहीं किया। इनफैक्ट ये हिस्ट्री में पहली बार मैंने इतने देर तक की अपनी पोजीशन को निकाली है। हाँ, एक बार ये हुआ है कि अपना स्टॉप लॉस लगाकर भूल गए थे, कि हम उसको कैंसिल करना भूल गए थे, तो हमारा ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ है पोजीशन, बट हमको वो मालूम ही नहीं था, करेक्ट। तो फिर हम इतने देर तक रुके थे ट्रेडर्स, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट 72 तक आएगा। एंड कोई दिक्कत की बात नहीं है, 70-50 पर हम ले आए थे। हमने अपने स्टॉप लॉस को भी हम ट्रेल करते हुए 65 के बाद हम और ऊपर लेकर के आए थे उसे। हम लास्ट ट्रेड हमने जो स्टॉप लॉस कैंसिल किया 6650 से किया है, आप देख सकते हैं 6650 का लेवल ये है ट्रेडर्स। यहाँ से हमने अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल किया है, हमारा टारगेट आया है। हमने ये कब किया? जब मार्केट में जब इस प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया था, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट हमको मिला था, मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू किया, तब हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ऊपर ले आया। ओके, सो दैट वाज द एंटायर लॉजिक एंड सेटअप बिहाइंड आवर ट्रेड। ओके, अब बात कर लेते हैं हम ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग गाइस हम बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, सो टू बी अ प्रो ट्रेडर, ओके, प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? सॉरी, ये क्या हो गया? प्रो ट्रेडर अगर आपको बनना है ट्रेडर्स, ठीक है, तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस, ठीक है। पेशेंस मेंटेन करके चलना ट्रेडर्स, क्योंकि आज का जो ट्रेड है आपने देखा कि हमको एटलीस्ट अराउंड मोर देन 3 आवर्स हमको लग गए हैं आज के ट्रेड को फिनिश करने में, क्लोज करने में। बीच में कई बार ऐसा मूड हुआ ट्रेडर्स कि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम ऊपर एग्जिट कर लें, या फिर हम हमारे पास में जब 5 पॉइंट का टारगेट हमारे पास चल रहा था, ठीक है, हम तब उसे एग्जिट कर दें, ठीक है। ये सारे जो इमोशनल बैटल्स आप फेस करते हैं, ठीक है, उनसे फाइट करना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडर्स। हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आज के डेट में एक प्रो ट्रेडर बन चुका हूँ, बिल्कुल नहीं ट्रेडर्स। मैं भी एक बिगिनर हूँ, ऑल्दो मेरे पास में एक्सपीरियंस है ट्रेडर्स। अगर आप बात करेंगे मार्केट का, तो मेरे पास में अराउंड 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि मैं मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। बट इनिशियली ट्रेडर्स मैं भी एक क्या कहना चाहिए, मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता था, ठीक है। देन मैंने प्राइस एक्शन से मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ करीबन साल 2 साल पहले, एंड तब से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। एंड मुझे ये जो ट्रेडिंग टेक्निक है मुझे ये सूट करती है, दैट्स वाई मैं प्राइस एक्शन की तरफ जाता हूँ, ठीक है। बट इसे सीखने के लिए भी जो पेशेंस चाहिए होता है ट्रेडर्स, ठीक है, जो लॉसेस हमको देखने पड़ते हैं, जो ट्रॉमा हमको झेलना पड़ता है, जो इमोशनल बैटल मैंने अभी आपको बताया। देखिए आज का जो टोटल मार्केट है अगर आप देखेंगे, ठीक है, आप मार्केट को देखिए कैसा हमको मार्केट ने सताया है, ठीक है। यहाँ पर पुल बैक मिला है हमको, यहाँ पर पुल बैक मिला है हमको, कितनी जगह मार्केट ने हमको टेस्ट किया है ट्रेडर्स, ये देखिए। और एक चीज़ ट्रेडर्स मैंने अपने इस 8 ईयर्स में मैंने एक चीज़ सीखी है कि मार्केट इज ऑलवेज ट्राइंग टू किक यू आउट ऑफ द पोजीशन, ओके। मार्केट हमेशा ट्राई करता है आप लोगों को मार्केट हटा देने की, कि आप यहाँ से डर कर एग्जिट कर लें, ठीक है। यहाँ एग्जिट कर सकते थे हम, यहाँ एग्जिट कर सकते थे हम, ये जो स्पाइक आया यहाँ एग्जिट कर सकते थे हम, यहाँ भी एग्जिट कर सकते थे हम,
ठीक है, ये जो ट्रेजेक्ट्री बनी है देख सकते हैं, एक वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। वेज पैटर्न के बाद में एक डाउनसाइड फॉल आता है, सबको पता है, हम में से इतने दिन से हम ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट। ये डाउनफॉल भी इसने दिया है, यहाँ से रिवर्सल दिया है, यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते थे। देन जो इसका पुल बैक आया, आप देखेंगे इसका भी एग्जैक्ट 50% पर पुल बैक आया है, हम यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे सिग्नल से ट्रेडर मार्केट से एग्जिट हो जाने के। बट एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आपको जो है डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन आपको एक प्रो ट्रेडर बनाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन आपको नहीं भूलना है। अगर मेरा आज लॉस होता भी है, ठीक है, अगर मेरा लॉस भी होता है तो मेरा कैलकुलेटेड था कि अराउंड 700 रुपीज़ का मेरा लॉस होगा, जोड़ करके 900 रुपीज़ के अराउंड अपना टोटल पोर्टफोलियो अपना माइनस होएगा, ठीक है, विच इज़ ओके। आई वॉज रेडी टू पे दिस अमाउंट, बट जब तक ये 900 तक नहीं पहुंचता, सॉरी 700 तक नहीं पहुंचता, तब तक मैं मार्केट से एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है ट्रेडर्स। ये चीज़ मैंने सीखी है, मेरे मेंटोर ने मुझे ये एक चीज़ सिखाई है और बार बार सिखाया है, और मैंने इस चीज़ को गांठ कर बांध लिया है ट्रेडर्स की, जब तक कि हमारा स्टॉप लॉस या फिर टारगेट अचीव नहीं होता है, हमको मार्केट से एग्जिट नहीं करना है, हमको वेट करना है ट्रेडर्स। क्या हो जाएगा, ज़्यादा देर लगेगी, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, हम लॉस कर लेंगे। कई लोग ये कहेंगे कि यार आपने यहाँ पर एग्जिट क्यों नहीं किया, जब आपको मालूम था कि यहाँ पर आपका फॉर्मेशन बन रहा है, वेज पैटर्न बन रहा है, डाउन साइड आने वाला है, क्यों नहीं एग्जिट किया यहाँ पर। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ट्रेडर्स, लेकिन डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, वो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स। जो नंबर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमारी पोजीशन बन रही है, देखिए 1350, ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रेडर्स। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर 72 पर रुकते अगर हम, तो कितना प्रॉफिट हो जाता हमारे पास, 400 रुपये एक्स्ट्रा, करेक्ट। 400 रुपये भी क्या, अगर देखेंगे अगर तो 100 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं, और प्रीवियस लॉस को अगर हम कवर अप करते हैं तो वो 400 होता है, ठीक है। 400 रुपये का ही है ना ट्रेडर्स। आप 2 दिन पहले का वीडियो चेक कीजिए, हमने वहां पर 4000 रुपये को छोड़ दिया है वहां पर स्ट्रेट, ठीक है। हमको ये प्रॉफिट मिल रहा था, हमने जस्ट इसे छोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि हमारा आरआर रेशो नहीं बैठ रहा था, हमारे डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड नहीं जा रहा था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। 4000 रुपये जब मैटर नहीं किए ट्रेडर्स, तो फिर 400 रुपये क्या मैटर करते हैं, करेक्ट। इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है ट्रेडर्स, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा हमारा माइंड सेट, ठीक है, कि आप किस माइंडसेट से आप मार्केट में एंटर किए हैं, और किस माइंडसेट एंड डिसिप्लिन के साथ अपने टारगेट या एसएल के लिए आप रुकने को तैयार हैं ट्रेडर्स, ठीक है। आज हो सकता है मेरा एसएल ट्रिगर कर दे, हो सकता है कमिंग 5 डेज लगातार कॉन्स्टेंटली मेरा एसएल ट्रिगर होता रहे ट्रेडर्स, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। बट क्या उसके वजह से मैं अपना ये रेशो छोड़ दूंगा, अपने रूल्स को ब्रेक कर दूंगा ट्रेडर्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर ट्रेडर्स ठीक है, मैं इनिशियली तो प्रॉफिट कमा लूंगा, हो सकता है मैं आज प्रॉफिट कमा लूं, हो सकता है मैं 10 दिन प्रॉफिट कमा लूं, हो सकता है चलो मैं 100 दिन प्रॉफिट कमा लूं, ठीक है, हो सकता है मैं 1 साल तक के प्रॉफिट कमाता रहूं। बट एक दिन मार्केट मुझसे ऐसा रिवेंज लेगा कि उस दिन मेरा पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है, चाहे वो 100 रुपए का पोर्टफोलियो हो, चाहे वो 1 लाख का पोर्टफोलियो हो, पूरा का पूरा मेरा पोर्टफोलियो एक दिन में वाइप आउट हो जाएगा ट्रेडर्स, ठीक है। क्योंकि हम इतने साल से मार्केट पर हैं, मेरा एटलीस्ट आज तक 4 से 5 बार पोर्टफोलियो वाइप आउट हो चुका है ट्रेडर्स, इसलिए इस चीज को मैं जानता हूं, एंड आई एम रेस्पेक्टिंग दिस माइंडसेट थिंग, ओके। मुझे एग्जिट नहीं करना था। मेरा आज का आपको ये वीडियो बनाने का कारण यही था कि आप इस चीज़ को समझें कि आप अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, करेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, बट ऑब्वियसली बिल्कुल मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन जो रूल्स मैं फॉलो कर रहा हूँ और जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ ट्रेडर्स, अगर आपको लगता है कि मेरा तरीका, मेरा टेक्निक सही है, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें सही हैं, मेरा नज़रिया सही है, तो फिर आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मैं ये लर्निंग के लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ ट्रेडर्स, ऑलराइट। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड इनिशियली मेरा फाइल करप्ट हो चुका है, जिस वजह से मैं अपने एंट्री एंड जो लॉस हुआ उसके वीडियो में नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट ट्रेडर्स, मेरा मुद्दा ये था आपको समझाने का कि आप माइंडसेट को समझें कि एक ट्रेडर अगर आपको बनना है तो फिर आपको क्या माइंडसेट रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड लेना पड़ेगा ट्रेडर्स, ओके। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट छोड़े, करेक्ट। एनीवेज मेरे को 8 पॉइंट्स मिल रहे थे, एंड टाइम हो चुका था, एंड दिस वाज माय लिमिट टू एग्जिट द ट्रेड, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। डिसेंट प्रॉफिट हो रहा था ट्रेडर्स, अगर यहाँ कहीं पर भी मैं चाहता था एग्जिट कर सकता था, मुझे ये स्पाइक मिला था एग्जिट कर सकता था, मैंने यहाँ पर भी नहीं किया था, ऑलराइट। एटलीस्ट मेरा टारगेट था कि मैं 70 के ऊपर इसे निकालूंगा, करेक्ट। तो 70 के ऊपर वो 72 भी हो सकता है, वो 71 भी हो सकता है, वो 70 भी हो सकता है। तो मैंने इन दोनों के बीच में अपने ट्रेड को एग्जिट किया, विच वाज 70-50, ठीक है।
और 200-400 रुपये छोड़ने में कोई हर्जा नहीं होता है ट्रेडर्स, लेकिन मैंने अपने जो जो कहना चाहिए लक्ष्मण रेखा जो होती है, मैंने उसे क्रॉस नहीं किया। करेक्ट, 70 के ऊपर मतलब 70 के ऊपर। एंड स्टॉप लॉस भी मैं वेट कर रहा था, मेरा स्टॉप लॉस एंड तक यही था, जब तक मार्केट ने इसे नया सपोर्ट नहीं बनाया तब तक मेरा स्टॉप लॉस 59 पर टिका हुआ था। ऑलराइट, यहाँ से भी मोमेंटम मिल रही थी, यहाँ पर एक डबल टॉप दिखाई दे रहा है आपको। करेक्ट, एक लोअर हाई दिखाई दे रहा है, लोअर हाई के बाद में मार्केट ने एक अच्छा डिप लिया है। करेक्ट, ये सारे आपको पोजीशंस मिल रहे थे। यहाँ पर अगेन मौका मिल रहा था कि हम एग्जिट कर लें, बहुत सारे मौके मिल रहे थे ट्रेडर्स, लेकिन हमने एग्जिट नहीं किया बिकॉज ऑफ माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। ओके, ये दोनों चीज़ें ट्रेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे जा करके अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो। करेक्ट, और ये सब का रिजल्ट आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा ट्रेडर्स, ये सब मैं बात कर रहा हूँ एटलीस्ट 1 साल के बाद। अगर आप इस लॉजिक को, इस माइंडसेट, इस लेसन को अगर आप 1 साल तक मेंटेन कर लेते हैं ट्रेडर्स, तो फिर आप लोगों को रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। नंबर्स आर नेवर इंपॉर्टेंट, चाहे यहाँ पर आज 1350 रुपए का प्रॉफिट हो, चाहे यहाँ पर 1300 रुपए का प्रॉफिट हो, चाहे यहाँ पर 13,000 का प्रॉफिट हो ट्रेडर्स, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ट्रेडर्स, हमने आज जो प्रॉफिट कमाया है ट्रेडर्स, ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, क्या ये हमने कमाया अपने सेटअप के कारण? ऑफ कोर्स ट्रेडर्स, सेटअप के कारण भी हमने कमाया, बट सेटअप वाज जस्ट 20% ऑफ द ट्रेड। ओके, सेटअप सिर्फ आज 20% था, रिमेनिंग जो 80% जो मैं क्रेडिट देता हूँ ट्रेडर्स आज के प्रॉफिट को, वो है ट्रेडर्स डिसिप्लिन। ऑलराइट, 80% जो है ये डिसिप्लिन के कारण हमने आज ये पैसा बनाया है। ऑलराइट, ये चीज़ है याद रखने की, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट थिंग। ऑलराइट ट्रेडर्स, आई होप यू guys understood the point, I hope you guys understood the logic and concept of the trade and the discipline, the point that I was trying to explain you guys. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। अगर आप यहाँ तक के देख रहे हैं वीडियो को एंड तक अगर आप बने हैं तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो के साथ बने रहने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।